शरणमस्तु तत्तं शरण्यानन्दिमं चेयनिनन्द सह परमितत्पदविन्दपरो नम्यो सिद्ध सुखा गुरुवे गपति रुई गुपति ज्ञान सहिका धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धाम तव जिनवरहि अर्थति अर्थ जो है विनाशे भवयो मन मम ज्ञानी पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमान निष्कार हो हर की ध्रुव समो शरणे उत्पन्न चैवन हर की ध्रुव समो शरणे उत्पन्न चैवन हर की ध्रुव समो शरणे उत्पन्न हर की ध्रुव समो शरणे उत्पन्न चैवन 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 हर की ध्रुव समो शरणे उत्पन्न जयवंत जयवंत। चलिए आज अपन फिर से बहुत दिनों बाद क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, अपने दोपहर का क्रम चालू कर रहे हैं और अपना विषय चलेगा भी इस समय। अपन दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तविकता में दृष्टि क्या है। इसी के अंतर्गत अपन थोड़ा सा क्रम चेंज कर रहे हैं कि वास्तव में ये दृष्टि को आत्मदृष्टि होने में क्या बाधाएं हैं। जैसे कि अपन ने परसों जब शक्ति की चर्चा चली थी, जब अपन ने विषय लिया था, अपन इस विषय को रिटर्न कर रहे हैं वैसे रिवीजन कि जीव के पास अनंत शक्ति है। कैसी अनंत शक्ति हुई जीव के पास? जीव दर्शन ज्ञान स्वाभाविक परिपूर्ण परमात्मा है। जीव की दर्शन ज्ञान चेतना ही उसके अंतर आत्मा का प्रकाश है। जीव के अंतर में विद्यमान अनंत अनंत गुण, जीव के अंतर में विद्यमान अनंत अनंत प्रकाश, वह भी जीव का अपना स्वभाव। जीव के अंदर में जो अनंत ज्ञान आदि गुण ना, जिसे जीव स्वयं अपनी ज्ञान आदि दर्शन आदि शक्ति से प्रकाशित, ऐसा जो अनंत अनंत प्रकाश है ये भी जीव के अंतर का ही प्रकाश है, अर्थात जीव की स्वयं की शक्ति से प्रकट होने वाला प्रकाश है। और जीव को ये जो बाहर पर पदार्थ दिखाई दे रहा है ना, जितना भी ये संसार दिखाई दे रहा है, ये सारा बाहरी जगत भी जीव की स्वाभाविक ज्ञान दर्शन में चेतना के प्रकाश से प्रकट। अपने को सिर्फ एक बात समझनी है कि अंतर के गुणों को प्रकाशित करने वाला भी, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में स्थित रहने वाला भी जीव का दर्शन ज्ञान है, और बाहर ये पर पदार्थों को झलकाने वाला भी दर्शन है। अब दोनों जगह दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति, आत्मा के दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति दोनों तरफ एक जैसी है। अंतर में भी स्व तत्व के प्रकाश रूप है, और स्व तत्व के प्रकाश रूप होने के कारण से वो पर प्रकाशक भी उसका स्वभाव है। तो पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला जो दर्शन ज्ञान है वो बाहर भी पूर्ण प्रकाश रूप है, अर्थात वो बाहर भी चेतना रूप ही है दर्शन ज्ञान। अब जो अंतर और बाहर दोनों तरफ ब्रह्म में ये ज्ञान में ध्रुव चेतना, ये ज्ञायक में ध्रुव चेतना, जब अंतर भी ब्रह्म रूप है और बाहर भी ब्रह्म स्वरूप, जब ये दोनों तरफ ब्रह्म में ज्ञान चेतन शक्तियां हैं, पूर्ण प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है, भगवान आत्मा, जे परम ब्रह्म में वितराग शक्ति, ये जीव को
अपने स्वभाव रूप अनुभव में क्यों नहीं आ रही? जीव क्यों नहीं जान पा रहा इसको? जीव क्यों नहीं अनुभव कर पा रहा? जब अंतर भी प्रकाश ही प्रकाश है। जब अंतर झांक के देखो तो सर्वांग आत्म प्रदेशों में प्रकाश ही प्रकाश है। बोले अंतर घटवासी दर्शन ज्ञान में स्वभाव प्रकाश में स्वरूप, ये ही बाहर में प्रकाश रूप प्रकाशित हो रहा है। बाहर में जितना ही प्रकाश दिख रहा है ना, ये सारा प्रकाश ही इस प्रकाश में आत्म ज्योति के बल पे तो हो ही रहा। इस प्रकाश में ध्रुव ज्योति केवल ज्ञान में जो अपनी अंतर आत्म ज्योति ना, इस ज्योति के बल पे ही तो ये सारा विश्व प्रकाशित। इतनी सी बात बता विचारना अपने को, इतनी सी बात अपने को यहाँ स्वीकार करना है कि जब अंतर भी वही है ब्रह्म में वीतराग तत्व, और बाहर में भी वही है ब्रह्म में वीतराग। तो भगवान जी अंतर बहिर एक रूप, अंतर और बहिर एक रूप आत्मा होने के बाद की ये अनेक प्रकार के भेद क्यों, अनेक प्रकार की सल्ले, अनेक प्रकार की चिंताएं क्यों उत्पन्न? इतनी सी बात विचारना है। तब ने जो परसों रात में चर्चा करी थी, अपन ने इसका निष्कर्ष था कि जीव अपने मन की आवरण भाव के कारण से, सिर्फ इतना सा कारण, ओनली चेतन आत्मा, इस बात को समझो, ग्रहण करो और अपना मुक्ति का मार्ग बनाओ। मात्र जीव अपनी मानसिकता के कारण से, खोटी मानसिकता के कारण से, मात्र जीव अपने मन माने तरीके से विचार करने के कारण से पर वस्तुओं को सर्व परमात्मा जैसा कह रहे हैं वैसा स्वीकार ना करके मिथ्या मान्यता, मन के मोह के आवरण के भाव, जो मन का मोह है ना, मन के मोह रूप आवरण भाव से स्वीकार करने के कारण से जीव आत्मा को वो शुद्ध प्रकाश में वीतराग शक्ति दिखाई नहीं दे रही, जो अंतर भी ब्रह्म है और बाहर भी ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म रूप प्रकाश जो चारों तरफ जगमगा रहा है, अंतर बाहर जो चित्त प्रकाश चेतन में आत्मा जगमगा रहा है, वो जगमगाता हुआ ये आत्मा सिर्फ आवरण, मन के आवरण भाव के कारण से। मन क्यों ले रहा भैया? क्योंकि मन मोहिनी कर्म की पर्याय, और ये मोहिनी कर्म की मन रूपी पर्याय जीव की अंतर बाह्यरंग रूप इस ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति को ढक रही है। सुन रहे हो चेतन आत्मा? ये मन की मोहिनी कर्म की, मन की ये अज्ञान में दशा, अज्ञान भाव में दशा, ये अंतर बाहिरंग प्रकाशित होने वाले दर्शन ज्ञान में स्वभाव को आवृत कर रही है। और भैया दर्शन ज्ञान में स्वभाव को आवृत कर रही है, और क्या कर रही है? मन अपनी मर्जी से पंच इंद्रियों के विषय रूप अज्ञान भाव को स्वीकार कर रहा है। कहीं राग रूप इंद्रिय विषयों को स्वीकार कर रहा है, कहीं द्वेष रूप इंद्रिय विषयों को स्वीकार कर रहा है, कहीं पर्याय की इच्छाओं में लगा है, कहीं पर्याय की वांछाओं में लगा है, कहीं पर पदार्थों की उधेड़ में लगा हुआ है। पूरा का पूरा उपयोग इसका बहिर्मुख भी नहीं है। बहिर्मुख मतलब स्व पर प्रकाशक, स्व प्रकाशक पर प्रकाशक। ये आत्मा के ज्ञान स्वभाव रूप स्व पर प्रकाशित नहीं हो रहा, फिर ये आत्मा के ज्ञान स्वभाव से विपरीत बहिर्मुख प्रवृत्ति कर रहा है, अर्थात ये जड़ अचेतन रूप प्रवृत्ति, मन के आवरण रूप। चेतन आत्मा समझो इस बात को अच्छे से, मन के आवरण रूप जड़ अचेतन रूप प्रवृत्ति कर रहा है, जड़ अचेतन। बात समझ में नहीं आ रही क्या कह रहा है? ये आत्मा अपनी चेतना रूप स्व पर प्रकाशक ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं कर रहा, जबकि अंतर में भी ब्रह्म में प्रकाश में शुद्ध वीतराग तत्व है, केवल ज्ञान स्वरूप स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान अंतर चेतना स्वयं अंतर में आत्मा में के सर्वात्म प्रदेशों में विद्यमान है, और वो ही सर्वात्म प्रदेशों में विद्यमान जो स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान चेतन गुण में आत्मा है, उसी में पूरा विश्व पर प्रकाशक ज्ञान में, उसी में पूरा विश्व झलक रहा। मतलब अंतर भी ब्रह्म में वीतराग स्वरूप है, और बहिरंग में भी वही ब्रह्म में वीतराग स्वरूप। देखो अंतर बाहर क्या हो गया भैया? अंतर में ब्रह्म में आत्मा हो गया शुद्ध प्रकाशित केवल ज्ञान में, अंतर में वो ब्रह्म में आत्मा हो गया,
बाहर में जानने देखने वाला भी, स्वयं विश्व को प्रकाशित करने वाला भी कोई ब्रह्म में आत्मा। तो अब आत्मा तो स्वार्थ पर प्रकाशित, अपने गुणों से, अपने स्वभाव से ही संपूर्ण है। उसकी अंतर प्रवृत्ति भी प्रकाश में है, उसकी बहिरंग प्रवृत्ति भी प्रकाश में है। तो आत्मा कैसा हो गया भैया? आत्मा तो शुद्ध प्रकाश वाला हो गया। आत्मा तो शुद्ध प्रकाश वाला हो गया भैया। अब बताओ भगवान, आत्मा, आत्मा तो शुद्ध प्रकाश में है, अंतर भी शुद्ध प्रकाश में है और बहिरंग में भी शुद्ध प्रकाश। अब जब आत्मा ऐसा शुद्ध प्रकाश में है, भगवान आत्मा इस शुद्ध प्रकाशमान चैतन्य ज्योति में, इस आत्मा को बाधा कौन पहुंचा रहा है? अव्ययवाद, अव्ययवादी आत्मा जिससे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, अपने गुणों से संपूर्ण अग्रु लघु अनंत स्वभाव का धनी, सूक्ष्मत्व, वीर्यत्व ऐसे अनंत अनंत विशेष गुणों का धारी इस आत्मा को कोई बाधा कैसे पहुंचा सकता? कोई इस आत्मा को बाधा कैसे पहुंचा सकता है? कोई इस आत्मा को कैसे बाध्य कर सकता है? कैसे कैसे बाध्य कर सकता है? अर्थात कैसे इस आत्मा को 5 फीट के डब्बे में कैद करके इन 5 इंद्रियों के झरोके से झांकने वाला बना सकते हैं? बताओ, इन 5 इंद्रियों के झरोके से झांक रहा है यार, है पूर्ण प्रकाशमान, लेकिन कमजोरी देखो आप, है सर्वांग सर्वांग चेतन में, है सर्वांग ज्योतिर्मय, लेकिन इसकी पराधीनता देखो आप, क्या हो रहा है भैया? 5 इंद्रियों की छोटी छोटी खिड़कियों से झांक रहा है, और 5 इंद्रियों की छोटी छोटी खिड़कियों से झांक के क्षयोपम भाव रूपी अपने आप को देख रहा है। क्षयोपम भाव रूपी, सुन रहा भगवान जी? इन 5 इंद्रियों की छोटी छोटी झरोके में खिड़कियों से झांकते हुए ये आत्मा क्या कर रहा भैया? 5 इंद्रियों की छोटी छोटी खिड़कियों से झांकता हुआ यह आत्मा इन छोटे छोटे झरोकों से क्षयोपम ज्ञान रूप 5 इंद्रियों के विषयों को जान, 5 इंद्रियों के विषयों को ही जानने में लगा हुआ है, जिसे अपने आत्म तत्व की शुद्धि नहीं आ रही, इसे अपने चैतन्य में आत्म स्वभाव की शुद्ध नहीं आ रही, इसे ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा की शुद्ध नहीं आ रही। कहो मैं तो ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, इसे अपना वीतराग, परम वीतराग भाव, अपना आत्मा हितकारी नहीं लग रहा। फिर भैया कहाँ लगा हुआ? कि पर पदार्थों में, पर पर्याय में लगा हुआ। इसे अपना ध्रुव शुद्ध ज्ञान भाव, स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान अपना ध्रुव चेतन में आत्मा, वो अनुभव में नहीं आ रहा। तो विचार तो करो भगवान आत्मा कि हमने इसी तत्व का श्रद्धान करा है कि मैं ज्ञान विज्ञान में आ, हमने इसी ज्ञानम कमल साहबम में अपने ज्ञान में ध्रुव तत्व को, अपने ज्ञान में ध्रुव प्रकाश को देखा है, हमने अपने ऐसे अनंत स्वभाव के आचरण को स्वीकार किया है। अपन आज परिचित हैं अपनी अंतर आत्मा की शक्ति से। मेरा आत्मा तो परम ब्रह्म में शुद्ध बुद्ध परमात्मा, आज अपन ऐसी अंतर आत्मा की शक्ति से परिचित है या नहीं? है ना? अच्छी तरह से अपन अंतर आत्मा की शक्ति से परिचित। तो भगवान आत्मा अपन ऐसी अंतर आत्मा की शक्ति से परिचित होने के बाद भी आज अपन उस परम ब्रह्म में प्रकाश का अनुभव नहीं करते। तो विचार करा अपन ने, भगवान जब ऐसी अभूतपूर्व शक्ति अपने अंतर है, तो अभूतपूर्व शक्ति प्रकट क्यों नहीं हो रही? उस अभूतपूर्व शक्ति के प्रकट न होने का कारण है भगवान आत्मा, सुनो, उस अभूतपूर्व शक्ति के प्रकट न होने का कारण है सिर्फ आपकी मन की पामर। आपका मन पामर है रे भगवान जी, आपका मन पामर है। मन, आप मन की गुलामी में लगे हुए हो। आपको मन जैसा दिखाता है आप वैसा विचार करते हो। आपकी आत्मा पामर नहीं है। इस विषय को मतो अच्छी तरीके से बार बार, आपकी आत्मा दीनहीन नहीं है, आपकी आत्मा में शक्तियों की कमी नहीं है, आपके आत्मा में प्रकाश की कमी नहीं है, आपके आत्मा में गुणों की कमी नहीं है। तो फिर भैया जब हमारे आत्मा में गुणों की कमी नहीं है,
हमारे आत्मा में प्रकाश की कमी नहीं है, हमारी अंतर आत्मा में ज्योति की कोई कमी नहीं है, फिर हम क्यों संसार में भटकना है, क्यों हम पर पर्याय की ओर देखना है। अरे भगवान आत्मा, तुम्हें मन की शक्ति दबी हुई है, अर्थात तुम मन से दीनहीन हो। तुम्हारा मन इंद्रिय विषयों की चाहना में दीनहीन और पराधीन बना हुआ है। तुम्हारा मन पाप से कसाय की चाहना में दीन और दरिद्र बना हुआ है, दीन और दरिद्र। तुम्हारा मन भय शल्य और शंकाओं से भरा हुआ है। और ये मन की जो दीनता है ना, ये जो मन की जो पराधीनता है ना, ये अंतर बाह्य प्रकाशित ब्रह्म स्वभाव पे आवरण डाल। मालूम है, जीवात्मा तू मन से दीन है, आत्मा से दीन थोड़ी है। आत्मा से तो तू अनंत चतुष्टय का धारी। देखो सुनो अच्छे से, भगवान आत्मा, आत्मा से, अंतर आत्मा से तो तू अनंत चतुष्टय का धारी, अनंत सुख स्वरूप ही आत्मा है। लेकिन भगवान आत्मा, आत्मा से ऐसे अनंत चतुष्टय का धारी होने के बाद भी तू काय से हीन है, काय से दीन है, तू मन से दीनहीन है भगवान। हे भगवान आत्मा, लेकिन हो रहा है पराधीन, मन की मान ले रहा है। मन कह रहा है भैया ये नहीं हो रहा, मन कह रहा है वो नहीं हो रहा, मन कह रहा है यहाँ ऐसा कर लो, मन कह रहा है वहां वैसा कर लो। मन दिखा रहा है वर्तमान अशुद्ध पर्याय परिणम। मन में भैया, मन में अनादिकाल से इंद्रियों के विषयों की चाहना है ना, इंद्रियों के विषयों को चाहता है ना, तो अब ये मन इंद्रिय विषयों को चाहता है। अब जब ये मन की इंद्रिय विषयों की तृष्णा तेरे अंदर से उठ रही है, इंद्रिय विषयों की चाहना तेरे अंदर से उठ रही है, राग देश की भावनाओं में लिप्त हो रहा है, तो अब तुझे पराधीनता दिख रही, पामरता दिख रही, प्रभुता नहीं दिखाई दे रही, प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा? आवरण, आवरण, आवरण। और आवरण भाव में क्या दिखाई दे रहा? अशुद्ध क्षय उपशम। अशुद्ध क्षय उपशम मतलब मन का सुख, मन का दुख, राग की पर्याय, द्वेष की पर्याय, विषयों की पर्याय, वासनाओं की पर्याय। क्या दिखाई दे रहा है भैया? जिस नाना प्रकार के द्वंद्व दिखाई दे रहा है, नाना प्रकार की चिंताएं दिखाई दे रही है। ये सब क्या है? सुख दुख, कल्पना, ये सब क्या? इसलिए मन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ माया जाल। और ये जीव इस मन के माया जाल में घिर रहा, मन माया जाल फैला रहा है, निमित्तों के दोष दोषारोपण करके। वर्तमान में पर्याय में नहीं दिख भैया, पर्याय में हमें आनंद ही नहीं आ रहा हो भैया, पर्याय में हमें वो बहुमान ही नहीं आ रहा, हमारी वैसी दशा ही नहीं बन रही, हमारा वैसा चिंतन ही नहीं चल रहा। ये सब क्या हो रहा है? लगा ये सब मन के चक्कर में, चक्रव्यूह में व्यक्ति उलझ गया। हमें भैया वो प्रकाश में ज्योति नहीं दिख रही, हमें वो शुद्धात्म अनुभूति नहीं दिखाई दे रही। इसलिए सब क्या कह रहे हैं ये लोग? ये जितने भी लोग हैं ना, ये लगे ये सब मन के आवरण में, मन के चंगुल में फंस, मन की मूर्छा में, मन की दरिद्रता में दीन हो गए। क्या हो गए? हाँ, कहले इन्हें मन ने दरिद्र कर दिया। सुनो मन का नया नाम, मन का नाम अज्ञानता तो सुना ही है ना तुमने। मन का नाम सुनो अब नया, अपन मन को नया नाम देते हैं। दरिद्र है ये मन, दरिद्र, दीन दुखी है, दरिद्र है, दरिद्र अर्थात हमेशा, हमेशा भिकमंगों की तरह मात्र डिमांड करना इसका काम। दरिद्र है, सबसे बड़ा गरीब यदि लोक मेरी कोई है, ये अज्ञान में मन, सबसे बड़ा दीन, सबसे बड़ा दुखी और सबसे बड़ा दरिद्र। अहंकारी भी हो जाता है इंद्रिय विषयों की पूर्ति करके, क्या बोलते हैं, मानी भी हो जाता है, अभिमानी भी हो जाता है, लेकिन वो मान अभिमान ज्यादा देर तक टिकता नहीं, फिर दरिद्र हो जाता है, फिर दीन दुखी हो जाता है। वो फिर अहम करता है, फिर दरिद्र हो जाता है, फिर इंद्रिय विषयों का अहम करता है, इंद्रिय विषय छीनते हैं तो फिर दरिद्र हो जाता है, फिर पाप विषय कसायों का अहम करता है, फिर पाप विषय कसाय छीनते फिर दरिद्र हो जाता है। थोड़ी देर मन की संतुष्टि होती है तो नाचने लगता है, फिर मन की संतुष्टि नहीं होती फिर रोने लगता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र है मन, दरिद्र। अब इसे याद करा करो तो दरिद्र ही खा करो, क्योंकि ये बेचारा दीन दुखी आत्मा के साथ रहता है ये, लेकिन ये बेचारा दीन दुखी मन, दरिद्र मन, इसके पास क्या बोलते हैं, हीनता दीनता के अलावा कोई काम ही नहीं। हीनता दीनता के अलावा कोई काम नहीं, मतलब ये मन जो दरिद्र मन है, इसके पास हीनता दीनता अज्ञानता के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। ये पर पदार्थों में तन्मय होके, पर पर्याय में तन्मय होके निरंतर अशुद्ध भाव में लगा रहता है।
दरिद्र है आत्म, ये मन सबसे बड़ा दरिद्र। और देखो तो इस मन की दरिद्रता देखो आप। आज आत्मा का श्रद्धान लेके बैठे हो आप, आत्म शक्ति का श्रद्धान लेके बैठे हो, अपने गायक स्वभाव का श्रद्धान लेके बैठे हो कि मैं गायक करता हूँ भगवान। आप जान रहे हो कि आपके अंदर में ब्रह्म में प्रकाश मात्र, स्वपर प्रकाश में अंतर आत्म शक्ति है। आपका ज्ञान, आपका दर्शन अनंत चतुष्ट में अंतर वितरक शक्ति का ही प्रकाश करता है, और आपका केवल दर्शन ज्ञान में स्वभाव तीनों लोकों के समस्त द्रव्य पदार्थों को भी जानता है, देखता है, चलता है। तो भैया आप स्व पर प्रकाशी आत्मा हो, स्व पर प्रकाश में चैतन्य शक्ति हो आप, स्व पर प्रकाशित होता हुआ चैतन्य में आप, ऐसा स्वभाव है आपका भैया, स्व पर प्रकाशित। और चेतन आत्मा संतो, ऐसा स्व पर प्रकाशी चैतन्य में आत्मा होते हुए भी स्व और पर का शुद्ध प्रकाश करने वाला गायक तत्व परमात्मा होते हुए भी क्या तुझे अपने आत्मा की शुद्ध बुद्धि है? शुद्ध बुद्धि पता, पता चेतन आत्मा में तू स्व पर प्रकाशी चैतन्य में आत्मा ने अंतर भी वो ब्रह्म में वीतराग शक्ति प्रकाशित रही है, अनंत गुण में आत्मा प्रकाशित है, और वो अंतरवासी जो अनंत गुण में परमात्मा है, उस ज्ञान में ही तीनों लोग झलक रहा है, उस ज्ञान में ही वो तीनों लोगों की चैतन वीतराग शक्ति झलक रही है। लोकालोक को प्रमाण करने वाला इस ज्ञान ही है। समस्त द्रव्य पर्यायों को प्रमाण करने वाला ये ज्ञान ही है भैया। अब तू ये बता चेतना, हाँ, कि ये ज्ञान तुझे अंतर आत्मा में, अंतर स्वभाव में ज्ञान है तेरे पास, लेकिन भगवान आत्मा क्या तू अंतर बाहर झलकते हुए, प्रकाशित होते हुए इस ब्रह्म में वीतराग तत्व का वेदन कर रहा है? क्या इस ब्रह्म में वीतराग तत्व का अनुभव कर रहा है? क्या इस ब्रह्म में अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव में डूब रहा है? अब तुम कहोगे भैया नहीं डूब पा रहे, हम ऐसे अनंत अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का अनुभव नहीं कर पा रहे, हम ऐसी आत्मिक सत्ता का वेदन नहीं कर पा रहे। तो बता बेटा क्या का वेदन कर रहा है तू? भैया सुख दुख का वेदन कर रहा है। काय का सुख दुख का वेदन कर रहा है? इंद्रियों में सुख दुख का। देख ले देख ले देख ले, हमने कहा था ना तू मन से दरिद्र है, मन से दरिद्र है। तुझे जरा सा कोई कुछ कह देता है तू मन से दीन होने लगता है, तुझे जरा सा कुछ संयोग मिलते हैं, वियोग होता है तो मन से दीन दुखी होने लगता है, तू जरा मान अपमान की वेदना को सहन करने लगता है, जरा में सुख दुख, जरा से भोजन में अच्छा स्वाद आया तो सुखी, स्वाद अच्छा नहीं आया तो दुखी, किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो सुखी, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो दुखी, मन ने अच्छा विचार कर लिया तो दुखी, मन ने बुरा विचार कर लिया तो दुखी, मन ने भयभीत कर दिया तो दुखी, मन ने कह दिया भैया चल कुछ नहीं है भैया, बहुत पैसा अपने पास, कुछ नहीं होगा, मन ने झूठी कल्पनाएं दिखा दी तो सुखी। देख 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 पागल, देख मन का सुख दुख, ए पागल, ए पागल, ये मन का जो सुख दुख है, ये जो पागलपन है, ये जो पागलपन है, ये दरिद्रता है, मन दरिद्र है तेरा। और इस दरिद्र मन का संग करते करते तू अपनी आत्मा की प्रभुता को भूल गया रे पागल। अमिता दीदी लेट जुड़े हो ना, सुन लो, लेकिन कि इस मन साथ, मन के आवरण के साथ, अज्ञान भाव के साथ जुड़ के, अशुद्ध अज्ञान भाव के साथ जुड़ के, इस जीव का जो स्वयं का ब्रह्म में प्रकाश है ना, अंतर ज्योतिर्मय जो शक्ति है ना जीव की, अंतर से सर्वांग ज्योति स्वरूप परमात्मा, जे अंतर प्रकाश होने के बाद भी जीव इस अंतर प्रकाश में शक्ति का अनुभव नहीं करता, ब्रह्म में परमात्मा होते हुए भी इस परिपूर्ण ज्ञान में जो ज्योतिर्मय शक्ति है अंतरात्मा की, इस ज्योतिर्मय स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहा, तो काय का अनुभव कर रहा है? ये मूड पागल ये अनुभव कर रहा है कसायम। बताओ काय का अनुभव हो रहा है? सुख दुख का अनुभव कर रहा है। काय के सुख दुख का? इंद्रियों में सुख दुख, अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन नहीं कर रहा, तो इंद्रियों में सुखी और दुखी हो रहा। भौतिक पदार्थों में साता और असाता को महसूस कर रहा है।
अब पता है क्या हो रहा, मन की मानसिक कल्पनाओं में, दरिद्र मन की कल्पनाओं में ये जीव अपने आप को क्या बोलते हैं, अशुद्ध आवरण सहित स्वीकार करता है। इसका नाम है संसार भगवान आत्मा। आप लोगों को कभी आश्चर्य नहीं होता कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ये आत्मा स्व पर प्रकाशी, ये आत्मा पूरे जगत को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। आपको कभी ये विचार नहीं आता कि अरे भगवान, भगवान की वाणी में आ रहा है कि लोका लोक लोकितम, कि संपूर्ण लोक और अलोक को लोकित करने वाला है मेरा ज्ञानी भव्य आत्मा, ज्ञानी जी इस मन के सुख दुख से परे अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर रहे हैं। अपने वीतराग परम आत्मा की साधना में, अपने ज्ञान सरोवर में लवलीन है। उन लोग को ये अंतर से प्रश्न नहीं आता, भगवान आत्मा ये लोग कैसे कैसे अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव का ऐसा आनंद है, और हम क्यों नहीं ले पा रहे, हम हम क्यों नहीं ले पा रहे, हम क्यों नहीं ले पा रहे सब इंद्र सुख का पीड़ा, हमें क्यों नहीं आ रहा आत्मिक आनंद। अभी प्रश्न नहीं आता कि हमारा हृदय में ये आत्मा का रस क्यों नहीं झर रहा, हम क्यों विषय कसाय के उपभोग में डूबे हुए हैं, क्यों भगवान आत्मा, ये प्रश्न नहीं आता कि हम क्यों डूबे हैं विषय कसाय में, हम क्यों डूबे हैं पाप परिग्रह में, नहीं आता प्रश्न, नहीं बोलती अंतरात्मा कि हम क्यों डूबे हैं भगवान आत्मा, हम क्यों पराधीन हुए चले जा रहे हैं, हम क्यों मोहित हुए चले जा रहे हैं, नहीं होती कभी भावना, नहीं आता अंतर से कभी। अरे मूड अज्ञानी जी, तुझे अंतरात्मा का भाव नहीं आता, तुझे अंतर स्वभाव की, अंतर चैतन्य में स्वभाव की अंतर निधि, अंतर ज्ञान में निधि, कभी इस अंतर ज्ञान में निधि की अंतर से सूरत नहीं आती, अहो मेरा चैतन्य में भगवान आत्मा, मालूम क्यों नहीं आती, क्योंकि तुम मन के जंजाल में उलझा हुआ है ना। चेतन आत्मा जब तक इस मन से ऊपर उठ के साधना नहीं करेगा, जब तक तू इस मन से आगे नहीं बढ़ेगा ना, जब तक ये मन तुझे दरिद्रता ही दिखाए, दरिद्रता अर्थात इंद्रिय विषय वासनाओं की इच्छा कामनाओं में तेरा जीवन खत्म कर देगा चेतन आत्मा। सुन रहा है, कि दरिद्र मन के साथ इंद्रिय विषय भोगों की कामना में ही पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। और भगवान आत्मा सुनो ना, यदि इस मन की दरिद्रता के साथ जीवन नष्ट हो गया, अर्थात मोहिनी कर्म के आवरण के साथ अपना जीवन चला गया, चाहे वो दर्शन मोहिनी का आवरण होगा तो निगोद की गति मिलेगी, और चारित्र मोहिनी का आवरण होगा तो भैया, यदि अशुभ चारित्र मोहिनी कर्म का आवरण होगा तो नरकारी पर्याय मिलेंगे, और शुभ चारित्र मोहिनी के आवरण पुण्य के उदय होंगे, पाप विषय कसाय में लीन रहे, या फिर क्या लगे पर पदार्थ पर प्रवृत्ति में लीन रहे, या देवादि गति प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन भगवान आत्मा, आत्मा का तीन रस तो नहीं आएगा ना, शुद्ध आत्मा की अनुभूति तो नहीं होगी ना, पुण्य पाप की वजह से संसार में चक्कर लगाओगे ना, वही क्या चाहते हो भैया, इतना तो कम से कम इतना विश्वास तो कर लो भगवान आत्मा कि दरिद्र और दीन मन से मेरा कोई संबंध नहीं, इस दरिद्र और दीन मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं ज्ञान प्रकाश में शुद्ध चेतन। अब यहाँ कोई हमसे प्रश्न करेगा, भैया हम ये बात तो रोज ही स्वीकार कर रहे हैं। अरे भगवान आत्मा, तुम रोज स्वीकार कर रहे हो लेकिन स्वीकार नहीं हो रही ना तुम्हें, ऐसे कैसे कह सकते हो आप स्वीकार नहीं हो रही। अरे भगवान आत्मा, यही तुम्हें स्वीकार हो जाती अंतर आत्म ब्रह्म में स्वभाव वाला ये चेतन आत्मा, यदि ये तुम्हें स्वीकार हो जाता तो तुम्हारे मन के गुलाम होते क्या, तो आज तुम्हें पुत्र परिवार से मोह की धाराएं आती क्या, और यदि धाराएं आती भी तो क्या तुम इस धाराओं में सुखी दुखी रहते क्या, क्या तुम मन के सुख दुख में इतने बेहोश होते कि तुम्हें अपनी आत्मा की प्रतीति का घात हो जाए, क्या तुम इस मन के सुख दुख में इतने पागल होते, अन्यानी अन्यान मऊ मिथ्या सल संजुतिर्ना, क्या तुम मिथ्या सल चिंताएं अज्ञान भाव को ज्ञान भाव में इतने लिप्त होते क्या तुम, कितने कि तुम्हें अपने ज्ञाता स्वभाव का स्मरण चला जाए, क्या इतनी पराधीनता होती क्या तुम्हारे पास।
लेकिन नहीं हो सकती, इतनी पराधीनता नहीं हो सकती। यदि तुम्हारे पास यदि मोहिनी मोहिनी कर्म का उदय भी होता है इस सत्ता में, यदि मोहिनी कर्म का उदय भी होता तो तुम उसमें सुखी दुखी नहीं हो। फिर इस सुख दुख तुम्हें भिन्न नजर आते हैं। अंतरात्मा तुम्हें अंतर दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति कभी भी इस पर पदार्थ रूप परिणमन को स्वीकार नहीं कर सकती। अब तो मान जाओ आत्मा, जो अपनी अंतर आत्म शक्ति है ना, जो अपनी अंतर श्रद्धान ज्ञान की प्रवृत्ति है ना भैया, ये श्रद्धान ज्ञान की प्रवृत्ति, ये अंतर आत्म शक्ति कभी भी पर पदार्थों को स्वीकार नहीं कर सकती। अज्ञान में पदार्थों को स्वीकार नहीं कर सकती चेतन आत्मा। अपन ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा अपने अंतर में स्वचेतन सत्ता के प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं। मान जाओ हे भव्य जीव, हे आत्मज्ञ, हे आत्मज्ञानी, हे श्रावक, हे साधक, चेत जाओ कि अपनी अंतर आत्म शक्ति अपनी प्रभुता के अलावा अपने अंतर में कुछ नहीं। अपने ज्ञान आनंद में, अपने विज्ञान घन स्वभाव में, अपने चैतन्य घन आत्मा में, अपने स्वशुद्ध प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं। ये आज मान जाओ तो, कल मान जाओ तो, ये कभी भी मान जाओ तो तुम जिस दिन इस मन की दरिद्रता से मुक्त होगे। सुन रहा है भगवान आत्मा? बस ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर चर्चा पूरी करते हैं। यदि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप समझ जाओ क्या कह रहे हैं। जब तक आप इस मन की दरिद्रता में लगे रहोगे, मन की दरिद्रता, जिस क्षण तक आप इस दरिद्र मन के साथ जीवन जियोगे, उस क्षण तक आपको अपनी आत्म प्रभुता का बोध आने वाला नहीं। इस सत्य का निश्चय कर लो आज, दृढ़ निश्चय कर लो। क्या निश्चय करवा रहे हैं भैया अपन? जब तक इस मन की दरिद्रता के साथ अपन जीवन जिएंगे, मानसिक कल्पनाओं के साथ अपना जीवन चलेगा, तब तक आत्म प्रभुता का दर्शन नहीं होने वाला भगवान। ये मार्ग और बता दो। ये सुनो, मार्ग ये है कि तुम अब मन की दरिद्रता में व्यस्त मत रहो। इसका मतलब चिंताओं में मत मरो चेतन आत्मा। घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, महल, अटारी, जितना उद्गल का जोड़ के रखा ना तुमने, इस अज्ञान के मोह में गाफिल मत हो चेतन। सब पुद्गल का ढेर है भगवान आत्मा, सब पुद्गल का ढेर है। आंखों के सामने आग लग जाएगी, मतलब पुत्र परिवार सब तुम्हारे सामने से विदा हो जाएंगे, तुम्हारे कांधे तुम्हारे सामने। यदि पाप कर्म का उदय आ गया ना, कि मकान, दुकान, पुत्र, परिवार, धन, दौलत, ये सब, इनमें सब में तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते आग लग जाए, देखते देखते जल जाएंगे सारे जितने रिश्ते नाते से तुम मोह करते। अब तुम सोच रहोगे इससे पहले हम मर जाएंगे। बेटा, आयु कर्म का भरोसा नहीं है, इसको पहले जाना है निश्चित। और ये तुम्हारा अज्ञान भाव कि पहले हम मर जाएंगे, ये मोह की भाव नहीं तो है तुम्हारी, ये मोह का भाव तुम्हारा और आवरण बढ़ा है भैया। ऐसा होने से पहले तो हम मर जाएंगे, ये जो भावना है ना, ये तुम्हारे मोह का पोषण कर रहा है, अनंत गहरे मोह का पोषण। और ये ऐसे मोह का पोषण कर रहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन मोह नहीं छोड़ेंगे। सुन रहे हो रे भैया? इन सबसे पहले तो हम मर जाएंगे, इन सबसे पहले तो हम ही खत्म हो जाएंगे। ये तो तुम्हारा भाव है ना, ये ऐसे नीच मोह का पोषण कर रहा है, मन के ऐसे नीच परिणाम का पोषण कर रहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन मोह नहीं छोड़ेंगे। हम मर जाएंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन धन पुत्र परिवार को अपने सामने नष्ट होता हुआ नहीं देख सकते। बेटा, सारे के सारे जल जाएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारे जितने भी दिख रहा है सपने, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा धन जो तुमने जोड़ा, ये तुम्हारे सामने, आंखों के सामने जल जाएंगे। नहीं, इसके पहले हम चले जाएंगे। बेटा चिंता मत कर, यदि इनके पहले भी तू चला गया तो तू नरकों में जाए। तुम महाकुअब्धि ज्ञान से याद कर करके जलेगा तू कि हमने जीवन भर मोह करा, हमने जीवन भर क्या क्या करा, इन लोगों से प्रेम करा, प्रीति करी, और अब देखो हम नरकों में आ गए। माँ कुड़ेगा जाके नरक में,
नरक में जाके कुड़ेगा, अंतरात्मा से जलेगा। और पता है नरक में, तू भी नरक में जाएगा, और संयोग से ये भी नरक में, तू भी नरक में गया और ये भी तेरे साथ तीसरे या चौथे नरक में तेरे साथ आ गए ना, मालूम क्या करेगा? जिनके साथ मित्रता थी, जिनको मोह से खिलाता था, जिनको मोह से पिलाता था, उन्हीं के साथ कसाय से मार करेगा, काट करेगा, उन्हीं को काटेगा, उन्हीं को छीलेगा, उन्हीं को क्या बोलते वेदना देगा। जितने प्रेम से रोटी खिलाए ना, उतने प्रेम से हलाहल जहर खाया। आत्मा जितने प्रेम से गले लगाया ना, उतनी देर नहीं लगेगी गला काटने में। एक शरीर रहेगा, क्या खट चलते तिल तिल करें ढहे के खंड, एक झटके में तलवार की धार से काट देगा अपने शरीर से ही। शरीर की विकृत क्रिया से ही, अंग उपांग से ही तू वहां हत्यार बनाएगा, और जिनसे आज मोह कर रहा ना, उन्हीं का हत्यारा बनेगा। मर जा तू, इन लोगों से पहले मर जा, नरक में तो मिलेगा ना, कहाँ जाएगा? जो निदान तूने बांधे हैं, जो कसाय तूने इन जीवों के साथ बांधी है, जो राग देश की परिणति है तूने इन जीवों के साथ बांधी है, भोगना तो तुझी को पड़ेगी ना। मर जा, इस जन्म में मर जा, आयु का अंत आ जाएगा तो चला जाएगा। लेकिन तेरी मोह की जो अनबोलना है ना, इनसे पहले मैं जाऊंगा, तो बेटा तुझे मिलेंगे नरकों में मिलेंगे सब, सारे दोस्त, सारे तेरे मित्र, जिनसे तूने द्वेष कराना वो भी तुझे नरकों में मिलेंगे, और जिनसे तूने मित्रता करी, राग करा, वो भी वहीं मिलेंगे। सबसे निकाल लेना जितना बदला निकालना, नरकों में जाकर। क्या ना भाई, क्या चर्चा कर रहा हो? होश में नहीं आ रहा है तुम, उसके बाद भी मन की दरिद्रता नहीं छोड़ रहा है, उसके बाद भी मन की मान्यता नहीं तोड़ रहा है, उसके बाद भी मोह में डूबे हुए हो, और पर पर्याय की ओर ही देख रहा है, अशुद्ध आवरण की ओर देख रहा है, संसार की ओर देख। वैराग्य नाम की चित्त में प्रवृत्ति नहीं है। मोह राग देश ना, कैसा पागल हो गया रही जीव। मोह राग देश मन की अज्ञानता इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि अज्ञान परिणाम से विरक्ति नाम का भाव नहीं है इसके पास। विरक्ति कहते किसे हैं? किसी भावना तक नहीं इसका विरक्ति। सोच रहा है भगवान जी, विरक्ति कहते किससे हैं, वैराग्य कहते किसे हैं? ये भाव भी नहीं जानता ये आत्मा। पर पर्याय से विरक्ति, अज्ञान भाव से विरक्ति, चंद्रंजन कलरंजन मनरंजन आदि दोषों से विरक्ति, पाप परिग्रह से विरक्ति, यानी विरक्ति नाम तक नहीं जानता ये जीव। विरक्ति आने की बात तो बहुत कल्लो मनमानी चेतनात्मा। आखिरी बात, सिर्फ आखिरी शब्द समझो, तो 1 मिनट से बचाओ। क्या कहना है आखिरी शब्द में? कि भगवान आत्मा यदि अभी भी ऐसे अज्ञान और मन की पामरता में डूबे रहे, दरिद्र मन की इच्छाएं कामनाओं में लगे रहे, और सर्वत्र अंतर बाहर प्रकाशित तुमने अपने गायक तक भगवान आत्मा को नहीं देखा, अपने वीतराग ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा को नहीं देखा, अपनी निज शुद्ध चेतन शक्ति को नहीं देखा, और मोह अज्ञान आवरण में डूबे रहे, बेटा निगोद तेरा इंतजार कर रहा है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे निगोद में। निगोद में तो तू चला ही जाएगा थोड़े थोड़े समय में, 2000 से अधिक सागर की आयु पूरी करके तो निगोद चला जाएगा। निगोद में जाके बहुत आराम से, बहुत लंबी आयु निगोद की, 2.5 परावर्तन, 2.5 परावर्तन बढ़िया आराम से, बहुत आराम से इतना निगोद में जाकर है ना। 2.5 परावर्तन में अनंत 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 कितने सागर बीत जाएंगे जिनकी गिनती तू नहीं कर पाएगा। 2.5 परावर्तन तक बढ़िया इतना निगोद में जाके, और एक सांस में 18 बार जन्म मरण के करते हुए आराम से रहना। वहां से तुझे बाहर आने के लिए कोई नहीं कहेगा। छोटा मोटा काल है, 2.5 परावर्तन का काल है, बढ़िया आराम से निगोद में जाके आराम करना। क्योंकि नित्य निगोद तो जाएगा नहीं, इतना निगोद में आ गया है। इतना निगोद की अधिकतम आयु 2.5 परावर्तन। 2.5 परावर्तन के लिए सुख से भोगना जन्म मरण की क्रिया। बहुत अच्छा लगता है ना, मन के विषय, इंद्रिय विषय, भौतिक उत्कल पदार्थ, है ना, इन्हीं में जन्म मरण करना, आराम से रहना, कितना अच्छा लगता है ना। कितनी अच्छी लगती है ना ये कहानी सुनने में। सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन विरक्ति नाम की तो चीज, चित्त में विरक्ति नाम की तो परिणति नहीं दिखती भगवान आत्मा। ना जाने कैसा मोह में, काम में, विषय में, भोग में, ये मन के आवरण में कैसा पागल हुआ है। राग में, कसाय में, ईर्ष्या में, जलन में, ना कैसा जलता जा रहा है ये जीवात्मा। इतना सब वस्तु स्वरूप जान रहा, वस्तु स्वरूप सुन रहा है,
लेकिन राग द्वेष की जरा सी परिणति तस्य मस्त हो जाए, जरा सी कसाय कम तो हो जाए, थोड़े से विषय आसक्ति छूट तो जाए ना, कच्चू एक रंच अंतर भाव में अंतर नहीं आता। इतना निठुर जीव है, इतना पापी है, इतना अज्ञानता में धसा हुआ है कि मन के परिणामों में अंतर नहीं आता, मन की भाव दशा में अंतर नहीं आता, इतना मोह में डूबा हुआ है। और फिर चिल्ला लो कि मैं भगवान आत्मा, चिल्लाने तो कहते तो अब भी चिल्ला देगा, इतनी जोर से चिल्लाएगा कि 2-4 लोग की नींद खराब हो जाए, लेकिन अंतरात्मा से विरक्ति की भावना नहीं आ रही, अंतरात्मा की गर्जना नहीं टूट रही, चैतन्य स्वभाव का अहम नहीं जाग रहा, अपने अतीन्द्रिय आत्मा के सरोवर में नहीं डूब रहा। भगवान आत्मा अपने अंतरात्मा के अंतर स्वभाव के आनंद में डूबो, अपने गायक स्वभाव की मस्ती में मत रहो और अपने निज अंतरात्मा की यात्रा करो। भगवान, ये मन की दरिद्रता, ये मन की चिंता तुम्हें निरोध ले जाएगी। यदि चेतना है तो चेत जाओ, जागो चेतनात्मा। हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जय उत्पन्न जय बंधु जय बंधु जय बंधु जय बंधु जय बंधु जय बंधु जय